प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रभु जीशु जो दिन पुनरुत्थित हेले से दिन से अनेक आशीर्वाद पाइले। तन्मध्यरु गोटे आशीर्वाद मु पांचटी कथा निहाती कहबी। प्रथमटी हेला से महायाजक पदरे नियुक्ति प्राप्त है। बहुत ध्यानर सहित शुणा हेबे। एई महायाजक पदर नियुक्ति हेला पोरे एई भाववाणी सफल हेला, तुम्हे आम्भर पुत्र, आम्भे तुम्भको जन्म देलु। प्रिय ईश्वर लोक माने डुबक जोहन तांकु देखिले, एई देखो ईश्वर मेष शावक जगतर पाप भार बही नहीं जाती। जोहन को मेष शावकों परी देखागले। जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट कालवरी रे बलि हेले, परमेश्वर को मेष शावक तुल्य से बलि हेले। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। किंतु जेतेबेले से पुनरुत्थित हेले, से महायाजक पदरे नियुक्ति पाइले। आ सही दिन ए भाववाणी सफल हेला। एहा को बुझिबा पई हेले एप्री 5 अध्यायर आम माने 1 पदरु टिके पढ़ी चलिबा 4 पद पर्यंत प्रथमे पढ़ो। कारण प्रत्येक महायाजक जेपरी पाप निमंते नैवेद्य वो बलि उत्सर्ग करि पारंती, सेथिपाई से मनुष्य मानव मध्य नीत होई ईश्वरंको सेवा संबंध रे मनुष्य मानव पक्षरे नियुक्ति हुअंती। से अज्ञान वो भ्रांत लोक मानक प्रति सहानुभूति देखाइबा को समर्थ, कारण से निजे मध्य दुर्बलता विशिष्ट। एथि सकाश लोक मानक निमंते से परी आपना निमंते मध्य सही परी जने महायाजक को 2 जनक पाई पापार्थक बलि उत्सर्ग करिबा आवश्यक, लोक मानक पाई निज पाई। चतुर्थ पदरे कहागला, आओ केही एई गौरवमय आदरणीय संभ्रांत पद निजे ग्रहण करे नाही, किंतु हारण जेपरी आहुत सेपरी ईश्वरंक कर्तृक आहुत हेबा आवश्यक। तामाने महायाजक पदरे नियुक्ति पाइबा कौनसी व्यक्ति निज चेष्टारे पाए ना, ईश्वरंक कर्तृक आहुत हेबा दरकार। 5 पदरे कहागला, सेही परी ख्रीष्ट मध्य महायाजक पदर गौरव निजे अन्वेषण करिनथिले। पिन द पॉइंट। तापरे कहागला, किंतु ईश्वर तांको सेही गौरवमय पद देइथिले। केउ पद? महायाजक पद। जेउ दिन तांको महायाजक पद देले, से दिन से कहिले, तुम्हे आम्भर पुत्र, आजी आम्भे तुम्भको जन्म देलु। प्रभु को लोक माने एथिरु सुस्पष्ट हुए, जेउ दिन जीशु को महायाजक पदरे नियुक्ति दिया गला, से दिन ए भाववाणी सफल हेला। क्यों भाववाणी? तुम्हे आम्भर पुत्र, आज आम्भे तुमको जन्म देलु। तामाने जेउ दिन जीशु महायाजक पदरे नियुक्ति पाइले, से दिन ए भाववाणी सफल हेला। तेबे आसंतु देखिबा जीशु केबे महायाजक पदरे नियुक्ति पाइले। सेही 5 अध्यायर 8, 9, 10 पद टिके पढ़ंतु।
हालेलुया। এই শব্দটি শুনিলা পরে মো ভিতরে आनंद अनुभव करुछि। मो से पुत्र हेले हे दुख भोग द्वारा आज्ञा मानिबा शिखिले पुणी सिद्ध होई आज्ञाकारी मानंक प्रति अनंत परित्राण कारण स्वरूप हेले। जीशु केबे परित्राण कारण स्वरूप हेले? क्रूस रे सिद्ध हेले। ए हेतु से ईश्वर कर्तृक मल्कीसेदकंक सदृश महायाजक बोली नाम प्राप्त हेले। ता माने जीशु जेउ दिन सिद्ध हेले, परित्राणर कारण हेले, पुनरुत्थित हेले, प्रभु को लोक माने सेई दिन तांको महायाजक पदरे नियुक्त करागला। से दिन ये भाववाणी सफल है, तुम्हें आमर पुत्र आज आम्हे तुमको जन्म देल। यह आउ टिके स्पष्ट करदेवा चाहे, बहुत ध्यान रे सुनिबे, नचेत हुए तो ऊपर पार हो। जीशु क्रूस रे बलि हेला बेलकु मेष शावक तुल्य बलि हेले, किंतु पुनरुत्थित हेला बेलकु से महायाजक तुल्य पुनरुत्थित हेले। प्रमाण कौन? प्रमाण होची एप्री पुस्तक रे आउ एक स्पष्ट प्रमाण अछि। 9 अध्याय बाहर करंतु, 9 अध्याय रे ताहार 14 पद टिके पढंतु। देखंतु प्रिय ईश्वर लोक माने जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे हत हेउथिले, सेई हत हेबार दृश्य फारूसी मानंगु लागिला गोटे प्रकार, चोर सैनिक मानंगु लागिला गोटे प्रकार, सर्वसाधारण को लागिला आउ गोटे प्रकार, किंतु ईश्वर को लगिला आउ गोटे प्रकार। फारूसी जाजक साधुकी माने भाविले आमर गोटे प्रतिद्वंदी को आमे भल पाठ पढ़ी देलु। पिलात हेरोद को लगिला बिचारा टिके आमर शरण नहीं था, आमे उद्धार कर दे था। सैनिक मान को लगिला जार जहा हेले हो आमको 2 पैसा लांच मिलला। प्रभु को लोक माने सर्वसाधारण लोक माने मध्य कहले जदि ईश्वर होता निज को रक्षा करता, असहाय भावरे क्रूस रे मले, किंतु ईश्वर को कौन लागुला? शुणु, पुरातन नियम रे इस्राएल देश निवासी मानक पई वर्ष रे थरे प्रायश्चित करा जाउछला। समग्र जगत निवासी मानक पई धर करे एक बलिदान करिवार काम प्रभु से दिन करुଥିଲେ। आओ प्रथम कोरिन्थी 5:5 अनुसार 6 अनुसार आमानकर बलिकृत मेष होचंती यीशु ख्रीष्ट। प्रभु को लोक माने कहा दृष्टि रे की प्रकार लागुଥିଲା, किंतु ईश्वर को दृष्टि रे जने महायाजक मेष शावकों को पापर प्रायश्चित निमंते बलि करुछंती। के से महायाजक? प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि ईश्वरंकर मेष शावक, पुरातन नियमर लेवीय पुस्तक 16 अध्याय अनुसार गोटिए मेष शावक को बलि करिवा पाई, छाग को बलि करिवा पाई महायाजकंकर आवश्यकता पड़े। मुटिके बलिदान कथा न कहिले ए कथा स्पष्ट हेबो नहीं। प्रभु को लोक माने गोवत्स 2 छाग गोटे मेष 4 गोटी पशु को नहीं महायाजक एकाकी समागम तंबुरे प्रवेश करती। लेवीय 16 अध्याय घरे पढ़ंतु। सेतेबेले प्रथम निज परिवार पाई, निज वंश लेवीय वंश पाई
गोवत्स बलिदान करेंगे। आउ टिके मो आड़ को ध्यान रे देखंतु प्रांगण रे बद्ध करा जिवो रक्त को पात्र रे नेबे आओ महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिवे नियम सिंधु करे 7 थर रक्त को छिंचिबे आउ बाहरी आसीबे अंटारे दौड़ी लागिथिबो आंटुरे बेल बाजुथिबो घंटी बाजुथिबो समग्र इस्राएल लोक माने तंबू बाहरे प्रार्थना करुथिबे कहीं महायाजक प्रांगण रे बद्ध करिवे पशु को रक्त को नहीं जीवे अति पवित्र स्थान रे नियम सिंधु करे 7 थर छिंचिबे प्रथमे गले निज फैमिली पाई गो वत्स को बलि करिवे पुणी आसीबे द्वितीय थर गोटे छाग को बद्ध करिवे तार रक्त को पात्र रे नेबे नहीं महापवित्र स्थान को जीवे सेठारे 7 थर नियम सिंधु करे छिंचिबे सेतेबेले पापर प्रायश्चित पूरा इस्राएलीय लोक मान निमंते संपूर्ण हुए। तेबे नूतन नियम रे ठीक एही नमूना रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मध्य बलि हैला जीशु प्रांगण रे बलि हेले अर्थात गलगथा रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट बलि हेले कालवरी रे तांकर मृत्यु हैला प्रभु को लोक माने से बलि हैला बेलकू मेष शावक तुल्य बलि हेले ध्यान रखिबे ताहेले बलि करिबा पई जने महायाजक दरकार निजे निजको बलि करि पारिबे नाही एणु एप्री 9:14 रे किए थिले महायाजक आउ थरे पढंतु 9:14 जीशु कहा द्वारा बलि हेले चिरंतन आत्मा द्वारा इस्राएल मान को लागुला सैनिक माने बलि कले फारूसी मान को लागुला आमे मारिदेलु हेरोद पिलातो को लागुला आमर मध्य हाथ अछि किंतु परमेश्वर दृष्टि रे अलगा दृश्य थिला चिरंतन आत्मा आसिक ठिया होइछन्ति महायाजक ठिया हैला परे पवित्र आत्मा बलिदान काम जीशु को बलि करिवार काम कले मेष शावक को बलि कला प्रभु को लोक माने किंतु बलि हैला परे बलिदान रक्त को महायाजक ही नहीं कि जीवे महापवित्र स्थान को शुणु महायाजक पवित्र आत्मा रक्त नहीं कि जाई नाहंती बलि कला बेलू महायाजक भावरे पवित्र आत्मा जीशु को बलि कले किंतु जेतेबेले जीशु पुनरुत्थित हेले कौनसी अन्य महायाजक जीशु को रक्त को नहीं महापवित्र स्थान को जाई नाहंती जेतेबेले से पुनरुत्थित हेले से निजे महायाजक भावरे प्रेजेंट हेले पढ़ंतु एप्री 9 अध्याय ताहार 11 पद टिके पढ़ंतु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले पुनरुत्थित हेले प्रिय माने उत्तम उत्तम विषयर महायाजक भावरे उपस्थित हेले ता माने जीशु ख्रीष्ट जो दिन पुनरुत्थित हेले से दिन तांको महायाजक रो गौरवमय पद मिलिथिला से पुनरुत्थान दिन एही भाववाणी सफल हैला तुम्हे आम्भर पुत्र आजी आम्भे तुमको जन्म प्रभु को नाम धन्यवाद है एही वर्तमान उत्तम उत्तम विश्वर महायाजक भावरे जीशु ख्रीष्ट से दिन उपस्थित हेले एहा हैला पुनरुत्थान दिन आउ कौन कले एही सृष्टि रु भिन्न
तामाने पृथ्वीर कौनसी तंबू नुहे आउ कौन लिखा अछि अहस्तकृत मोसांग तंबू बसले अहलिया तैयारी करिथिले किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मोसांग तंबू को जाइना से गोटिए अलगा तंबूरे प्रवेश कले जे तंबू की अहस्तकृत कारी हस्त तैयारी करिना आउ महत्तर आउ श्रेष्ठतर तंबू लेखा अछि सेई तंबू देई जाई झाग वो गोवत्सर रक्त नुहे 12 पदरे कहागला मात्र आपणार रक्त घेनी एकाथर के स्वर्गीय महापवित्र तंबूरे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करे। प्रभु लोक माने मेष बळी हेला बेलको महायाजक बळी करंती आ बळीर रक्त महायाजक नेकी जानती किंतु यीशु ख्रीष्ट बळी हेला बेलको पवित्र आत्मा चिरंतन आत्मा बळी कले किंतु बलिदानर रक्त को पवित्र आत्मा नेकी जाई नाहांती यीशु ख्रीष्ट निजे आपणार रक्त घेनी महापवित्र स्थान रे प्रवेश कले आ से दिन अनंत मुक्ति साधन होला। प्रभु को नाम धन्यवाद। ताहेले गोटे नुआ कथा सुनिबा को लागिबो वर्तमान यीशुकर रक्त केउठी अछि टिके मस्तिष्क घोड़ा को आमे दौड़े वर्तमान यीशुकर रक्त गोलगथा रे नाही वर्तमान यीशुकर रक्त कालवरी रे नाही प्रभु लोक माने से आपणार रक्त को घेनी गोटे श्रेष्ठतर महत्तर तंबूरे प्रवेश करिसंती आ सेठारे अनंत मुक्ति साधन करिसंती। प्रभु को नाम धन्यवाद है ता माने पुनरुत्थान दिन यीशु महायाजक भाव रे उपस्थित हेले एहा पुनरुत्थान प्रथम ब्लेसिंग। द्वितीय ब्लेसिंग से महायाजक भाव रे आपणार रक्त को घेनी की गले सुनंतु यीशु क्रूस रे बळी हेले परित्राणर काम कंप्लीट हे नाही बहुत ध्यान देबे यीशुकर क्रूस रे बळी हेबा प्रिय लोक माने ताहा गोटे बहुत बड़ कथा नथिला काहेकि यीशु को पूर्वरु अनेक देशद्रोही मानकु राजद्रोही मानकु धर्मद्रोही मानकु रोमियो साम्राज्यर दंडादेश अनुसार अनेक क्रूस रे बद्ध करा जाइतला। हाँ यीशु को टिके अधिक कष्ट दिया गला छेप विधा चापुड़ा आउ करोड़ा प्रहार जेतु सैनिक माने टिके नाच खाइथिले किंतु ता पूर्व अनेक क्रूसरे मरिछंती ताहा रोमियो सम्राटंकर रोमियो साम्राज्यर आई नथिला एणु आमे देखु क्रूसरे यीशु मले आख पाखरे दुई जण मध्य मध्य प्रभु को लोक माने जे केवल जदि यीशु क्रूसरे मरि थांते आउ पुनरुत्थित जदि हेई न थांते यीशुकर क्रूसर सब परिश्रम बेकार हो जाता कहीं बुद्धिमान लोक माने एहा को बुझी पारिबे पुरातन नियमर प्रथा अनुसार मेष शावक छाग गोवत्स को जेतेबेले याजक बलि करंती प्रायश्चितर काम पूरा हुए नहीं बलि कला परे रक्त को नहीं कि महापवित्र स्थान रे जे पर्यंत 7 थर छिंची नांती परित्राणर काम कंप्लीट हे नाही। प्रभु को लोक माने यीशु क्रूस रे बलि हेले सत किंतु आपनार रक्त को नहीं महापवित्र स्थान रे गले पुनरुत्थान पाइला परे एनो जेतेबेले यीशु पुनरुत्थित हेले से आपनार रक्त को घेनी महापवित्र स्थान रे स्वर्गीय तंबूरे से जीवा बेले मगदलिनी मरियम दीदी की कांद बोपा
मो जीशु को किए नहीं गले, मो जीशु को किए नहीं गले एहा खोजिकी आमर पितर जाकुब जहन एमाने टिके खोजिले अनाइले कबर खाली अछि पितर जहा सोरु लुगा पड़ीला नहीं कि चली गले किंतु मरियम दीदी से चली जाई नहांती से कांदु छंती ताकर कांद को देखी प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको सांत्वना देवा पाई सब काम छाड़ी के आसिले प्रभु को लोक माने भाविले एई समय रे माली भाव रे दर्शन देकी टिके याकू सांत्वना देकी चली गले भल हबो माली भाव रे दर्शन दियंते दीदी कहउछंती ए माली मो प्रभु को कुआडे रखिचो की कांदो अश्रु झरुसी व्याकुल होगी कांदुछंती जीशु देखिले जे माली होगी दर्शन देले शांत हम टिके निज को प्रकाश करवा जेमिति निज को प्रकाश कले रबुनी प्रभु गुरु पिला एमती बाजार रे हजि जाय थाए मां को पाई गले दौड़ी के आसे मरियम सेमती दौड़ी के आसला जीशु कहले मते धर नै छुओ नै काहे की जेहेतु महायाजक जेते बेले बलिदान रक्त को नहीं जाती लेवीय 16 अध्याय अनुसार कौन से मनुष्य तांको छुईब नहीं एणु जीशु कहले मते छुओ नाही धर नाही मु ए पर्यंत पितांको निकट को आरोहण करी नाही लेवीय 16 अध्याय 17 पदरे पढ़िबा दरकार नाही प्रभु के लोक माने ता माने जीशु से पर्यंत आपनार रक्त घेनी पितांको निकट को जाई नथिले मते छुओ नाय मु ए पर्यंत पितांको निकट को जाई नाय प्रभु को नाम धन्यवाद किंतु कहले किछि दिन परे थोमा आस आंगुठी पसा अरे थोमा को तो आंगुठी पसेबा को परमिशन मरियम दीदी को छुईबा को मना काहे की एटा होछि रहस्य जेतेबेले जीशु पुनरुत्थित हेले आपनार रक्त को नहीं पितांको निकट को जाई नथिले तेणु मरियम को कहले मते छुओ नाही जेहेतु आपनार रक्त समग्र जगत निवासी कर पाप मोचनर रक्त समग्र जगत निवासी कर श्राप मुक्तिर रक्त शांतिर रक्त विजयर रक्त पाप क्षमार रक्त परित्राणर रक्त अनंत जीवनर रक्त रोग सुस्थतार रक्त शयतान को जय करिवार रक्त बड़ी सिना हेइथिला गुड फ्राइडे रे बा क्रूसिफिकेशन रे किंतु रक्त को नहीं कि बा काम जीशु करिवार बाकी थिला एनु मरियम को कहिले मते छुओ नाही मु पुनरुत्थित हेछि जाजक बाबरे उपस्थित हेछि जाजक जे पर्यंत रक्त को नहीं महापवित्र स्थान रे उत्सर्ग करि नाहंती केही तांको छुई पारिबे नाही जीशु कहिले मते छुओ नाही कहले भाई मान को जाई को मु देखा देली मरियम दीदी रो की खुशी मु देखिले जीशु को छुईबा को परमिशन नहीं कहीं कि महायाजक सेवा से अछंती एबे नुआर अपॉइंटमेंट पाइछंती किछि दिन परे थोमा हेटिले थोमा कहले मते विश्वास लागले प्रभु को लोक माने आस अंगुली पसाई के देख अंगुली पसाइले छुईले मोर प्रभु मोर गुरु अरे एबे जीशु छुईबा को अनुमति दउछंती काहेकि महायाजकीय काम कंप्लीट हेला प्रभु को लोक माने जेतेबेले जीशु पुनरुत्थित हेले आपनार रक्त को नहीं महापवित्र स्थान रे उत्सर्ग करिवार काम को से कले ता माने पुनरुत्थान जदि जीशु पाई न थांते ताहेले परित्राणर काम कंप्लीट हे न थांता एनो प्रथम पितर रे एहा लेखा गला कि ताहांकर पुनरुत्थान द्वारा एबे परित्राण साधन करूछि प्रथम पितर बाहर करंतु ताहार 3 अध्याय 21 पद
पुनरुत्थान द्वारा परित्राण करुछि आमको। जदि यीशु कबर भितर जाए मरी जाई सड़ी जाई थांते माटी रे मिसी जाई थांते प्रभु को लोक माने ताहेले आम मानकर परित्राण करता से हेई न थांते। से पुनरुत्थित हेबा द्वारा आपनार रक्त को नहीं स्वर्गीय तंबुर महापवित्र वेदी रे आम्मान को निमंते ताहा को रखिले। यीशु को रक्त ना तो गलगथा रे ना तो कालवरी रे यीशु को रक्त वर्तमान स्वर्ग रे अछि। जेते बेले जणे अनुताप करे स्वर्ग रु यीशु को रक्त आसे ताहा को परिष्कार करे। प्रभु को लोक माने एणु पुनरुत्थान हेबा द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रथम महा आशीर्वाद से निजे पाइले। से महायाजक पद रे नियुक्त हेले। द्वितीय आशीर्वाद से पुनरुत्थित हेला परे आपनार रक्त घेनी आम्भ मानकर परित्राणर कारण हेले। तामने विदाउट रेजरेक्शन क्रिश्चियनिटी हैज नो मीनिंग। जदि पुनरुत्थान पाई न थांते परित्राणर काम कंप्लीट है ना। तामाने पुनरुत्थान पाइबा परे द्वितीय महाआश्चर्य कर्म हैला पुनरुत्थान द्वारा से परित्राणर काम को कंप्लीट कले। क्रूसरे ताहा कंप्लीट है नाही बळी हैला रक्त नहीं कि पहुंचाइबार काम बाकी थिला। पुनरुत्थान परे ताहा से कले। पुनरुत्थान परे तृतीय महत् कर्म प्रभु यीशु कले। प्रभु को लोक माने ताहा हेउची से महायाजकर सेवा पाइले आ से आम्भ मानक निमंते मध्यस्थ होइकी आम्भ मानक पाई आम्भ मानकर दुर्बलता रे सहानुभूति देखाइबा पाई से समर्थ अटंती। आ से दया सिंहासन अनुग्रह सिंहासन रे उपवेशन करिसंती। एप्री 4 अध्याय ताहार 15 पद तार 14 15 16 पद टिके पढंतु। महायाजक हेला परे यीशु केउ सेवा रे अछंती वर्तमान। आम मानकर दुर्बलता रे आम मानक साहाय्य करबा पाई जने महायाजक नियुक्ति हेले। आउ से महायाजक भाव रे आम मानक पाई दिवारात्र निवेदन करुछथि। प्रभु को लोक माने यदि यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेइ न थांते यीशुଙ୍କର बलिदान रो कोनोसी लाभ हेइ न थांता। तांको हिलिंग तांको प्रीचिंग तांको प्रोफेसी तांको भूत छड़ाइबा गोटे इतिहास ही रही था। से परित्राण करता ही पारि न थांते। अन्य समस्त क्रूसरे हत हेबा लोक परि तांको भी गणा जाई थांता। एणु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हेबा द्वारा ही ख्रीष्ट धर्म स्थापित हेला। तृतीय महाआश्चर्य कर्म पुनरुत्थित हेबा द्वारा से मृत्यु को जय कले। जदि से मृत्यु को जय करि न थांते पुनरुत्थान हेइ न थांता। प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। प्रभु को लोक माने पुनरुत्थान पाइबा दिन यीशु मृत्युर बंधन छिंडाई के उठिले। ता माने पुनरुत्थान पाइबार दिन यीशुकर पाई विजयर दिन। प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। से महायाजक पद पाइले प्रथम कथा। द्वितीय कथा से याजक पदरे नियुक्त होई आम्भ मानकर प्रायश्चित निमंते परित्राणर काम पुनरुत्थान पाइला परे कंप्लीट कले। तृतीय कथा प्रभु को लोक माने से मृत्यु को जय कले। पुनरुत्थान रे
प्रभु यीशु ख्रीष्ट को चतुर्थ गोटे महान आशीर्वाद मिलला से पुनरुत्थान पाइला परे केतेबेले शैतान को से जय करिसंती मृत्यु को जय करिसंती यीशु ख्रीष्ट निजे कहिले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार हमको दरछि क्रूस रे ताहा से पाइनांती क्रूस रे युद्ध स्टार्ट हैला पुनरुत्थान रे युद्ध समाप्त हैला एणु माथी 28 अध्याय आम मानकर जना सुना पद जहा माथी 28 अध्याय आहार पढ़ा जदि आम 18 पदरे यीशु कहले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते दिया जाइए जदि से मृत्यु को जय करि न थांते स्वर्गर मर्जर सबु अधिकार से पाई न थांते प्रभु को लोक माने तेणुक पुनरुत्थान या चतुर्थ महाश्चर्य कर्म यीशु पाइथिले अनुभव करथिले स्वर्गर मर्जर सब अधिकार खाली ताहाई न मृत्यु और पातालर कंची मध्य से पाइले ता माने स्वर्ग रे जहा पृथ्वी रे जहा पाताल रे जहा सबु विषय ऊपर तांकर अधिकार से प्रधानमंत्री हेतु राष्ट्रपति हेतु कौन सी धनवान व्यक्ति हेतु जहाँ पाखे जेते अधिकार अच्छी ये सबू अधिकार प्रभु हस्तरे अच्छी एणु यीशु कहले स्वर्ग पृथ्वीर सब अधिकार आम्भको प्रदत्त तुम्हें जाओ सुसमाचार प्रचार मु तुम संगे संगे अच्छे प्रभु को लोक मैंने आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हैला परे स्वर्ग पृथ्वीर सब अधिकार पाइले पंचम आशीर्वाद प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हैला परे मृत मानक बंदी करके से स्वर्गारोहण 12 देश स्थानांतरित हो गला प्रभु को नाम धन्यवाद है से बंदी मानक बंदी करके नहीं गले ताहा गोटे बहुत लंबा चौड़ा कथा जहाँ एफिसियो 4 अध्याय 8, 9, 10 पदरे आम पढ़ा आवश्यक ना षष्ठ कथा मुझे आरंभ करने को चाहे ना प्रभु को नाम धन्यवाद हो षष्ठ विषय पुनरुत्थान आशीर्वाद यीशु शरीर में 5 गोटी परिवर्तन आसला प्रभु को लोक माने से पुनरुत्थित हेबा लोक मानकर प्रथम फल हेले गोटे गछरे प्रथम फल जदि आंब हुए द्वितीय फल पिजुली हेब ना तृतीय फल कदली हेब ना पुनरुत्थान पाउथिबा लोक मानक मध्यरे प्रथम फल हेले यीशु ख्रीष्ट आ यीशु ख्रीष्ट परे आम्भे माने द्वितीय पुनरुत्थित हेबा बाइबल रे 7 गोटी पुनरुत्थान अछि तन्मध्य प्रथम पुनरुत्थान हेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वितीय रे आम्भे माने जहाको पाउल कहंती प्रथम करिन्थियो ताहार 15 अध्याय ताहार 19-20 पदरे साधु पाउल एहाकु सुस्पष्ट करंती टिके पढि दियंतु अल्प केतनी कथा कहिकी मु समाप्त करिबी महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर प्रथम फल स्वरूपे से मृत मानक मध्यरु उठिले आ लेखा अछि 21 पद 23 पद खाली पढ़ंतु प्रथम फल स्वरूपे ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले तापरे आगमन समय आम्भे माने पुनरुत्थित हेबा प्रभु लोक माने यीशु जेमिति पुनरुत्थित हेले आम्भे माने सेपरि पुनरुत्थित हेबा यीशु पुनरुत्थित जदि हेले आमको मध्य हेबाक पड़िबो ताले यीशु जेमिति शैतान को जय कले आमको भी जय करिबाक पड़िबो यीशु जेमिति मृत्यु जय हेले आमको भी मृत्यु को जय करिबाक पड़िबो एणु आम मान यीशु को अनुकरण करने दरकार
जीशु जेतेबेले पुनरुत्थित हेले तांको शरीर रे 5 गोटी परिवर्तन आसिला आमे जेतेबेले पुनरुत्थित हेबा आम शरीर रे 5 गोटी ट्रांसफॉर्मेशन हेबो केउठी लेखा अछि प्रथम कोरिन्थिय ताहार 15 अध्याय ताहार 42 पद टिके पढंतु कौन से 5 गोटी परिवर्तन प्रथम परिवर्तन क्षय शरीर अक्षय हेगला प्रभु लोक माने जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट समाधिस्थ हेले क्षय शरीर थिला ताहा अक्षय हेकी उत्थित हेला क्षय बोली कहले कोन आसी आमान को समस्त को शरीर क्षय शरीर अटे छोट थिला बेले काहार चुटी छोडु नथिला 10-12 वर्ष हैला कि नहीं चुटी झड़िबा स्टार्ट हैला 40 हैला बेले को मुंडरे फुटबॉल पड़िया हैला पड़ी हैला कहार तो ईद का चांद परी देखा जाउची कहार टेनिस पड़िया परी देखा जाउची कहीं तो प्याज अदा लसुण मंदार फूल सब बड़ी हेलेनी हेले मध्य जंगल संरक्षण हेउ नाही काहेकि हेउ नाही जहा पाप करिबा द्वारा क्षय पसी जाइछि प्याज अदा लसुण द्वारा ताहा रिकवर हेबो नाही जेउ दिन आमे माने मृत्यु को जय करी पुनरुत्थित हेबा से दिन हमर क्षय शरीर अक्षय हेबा प्रभु लोक माने हमर एबे शरीर रे क्षय अछि 2015 रे मु आस्थिली सीरो भाई माने डाकिथिले सेते बेले मो आखि आगरे दुईटा आखि नथिला एबे लागि जाइछि काहेकि दृष्टि शक्ति क्षय केही एठारे आमे बसिथिबा भलरे सुभुनी श्रवण शक्ति क्षय केही एठारे बसिथिबा दिन थिला खासी मांसर हाड़ गोड़ सब जिराई दउथिले जीर्ण करूथिले एबे संतुला खाइले मध्य जीर्ण हो नै काहेकि पाचन शक्ति क्षय दिन थिला इम्यूनिटी पावर भलो थिला जेते जहा खाइले पीले किछि हो नथिला एबे पवन बाजिले भी छिक होई जाछि काहेकि रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षय स्मरण शक्ति क्षय शरीर आमर क्षय आउ धीरे धीरे सब क्षय हे निश्वास प्रश्वास मध्य क्षय हेबो ताहा परे सियोन देश हमारा है देश बोली गीत सुभाइबो प्रभु को लोक माने क्षय शरीर अक्षय रे परिणत हैला सुंदर द्वितीय परिवर्तन सेठारे लिखा जाए अनादर रे गुणा जाए 43 पद टिके पढंतु आम मानक शरीर अनादर अटे जीशुकर शरीर अनादर थिला जेसाय 53:1-2 रे कुहा गला तांगर कोनोसी सौंदर्य नाही जेसाय 52:14 रे कुहा गला से मनुष्य मानक ठारू विकृत देखा मरिला बेले केही हेले सुंदर देखा जानती नाही अनादर रे कबर रे बुणा जानती बीज को बुणिला परी बुणा जाए माटी भितरे कबर दिया जाए किंतु पुनरुत्थान बेले को गौरवमय शरीर उठे तृतीय परिवर्तन कबर रे गला बेले को दुर्बलता रे जांच किंतु आगमन दिन पुनरुत्थान बेले को बलवान हेकी उचित चतुर्थ परिवर्तन प्राकृतिक शरीर वर्तमान आम शरीर प्रकृति टिके खरा बाजिला झाड़ बहिला यार प्रकृति सकाळ हेला पाटी गंधिबो राति हेला निद लागिबो बेसी समय खाई नांती भोक लागिबो आउ टिके अधिक काम कले क्लांत लागिबो शरीरर प्रकृति किंतु आगमन बेलको पुनरुत्थान पाइला बेलको एई शरीर जीशु जेमिति पुनरुत्थान पाइथिले सेपरि आउ प्राकृतिक शरीर रहिबो नाही आत्मिक शरीर रे बदलिबो ता माने आमे जो शरीर पाइबा जीशु जहा पाइथिले ताहा आमे पाइबा जीशु पुनरुत्थित हेबा दिन तांकर प्राकृतिक शरीर आत्मिक शरीर रे परिणत हैला प्रभु को लोक माने आगमन दिन पुनरुत्थान दिन आम्भे माने मध्य प्राकृतिक शरीर
ଠାରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ପାଇବା। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇବା ସେ ଶରୀରକୁ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ, ନିଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୃଷା ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସୁଗର, ପ୍ରେସର, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଖାଇବା ପିଇବା ସିଷ୍ଟମ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେ ଶରୀରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ପଞ୍ଚମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ। ମୋର ଶରୀର ଅମର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି 53 ପଦରେ। ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ର, ଆମେ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହେବା, ଆମେ ମାନେ ଗୌରବମୟ ହେବା, ଆମେ ମାନେ ବଳବାନ ହେବା, ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ହେବା, ଆମେ ମାନେ ଅମର ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ତ ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ, ସେଦିନ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ। କାହିଁକି କ୍ଷୟ ପାଇ ପାଇ କ'ଣ କ୍ଷୟ ପାଇଲାଣି, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବି କ୍ଷୟ ପାଇଲାଣି, ଶରୀରର ବଳ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ପାଇଲାଣି। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷୟର ଦାସ ହେଇକି ଅଛୁ। ଏ ତ ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷୟର ସମସ୍ୟା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରାକୃତିକ ସିଷ୍ଟମ, ନିଦ, ଖାଦ୍ୟ, ତୃଷା, କ୍ଳାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେହ ଆମେ ପାଇବା, ନିଦର ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏ ଯୀଶୁ ଯେପରି ବଳବାନ, ଆମେ ସେପରି ବଳବାନ ହେବା। ସେ ଯେପରି ଗୌରବମୟ, ଆମେ ସେପରି ଗୌରବମୟ ହେବା। ସେ ଯେପରି ଅମର, ଆମେ ସେପରି ଅମର ହେବା। ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ 5ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 5ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଳିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଡୁବନ ନେଲେ ତାହା ବି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଉଠିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ। ଯଦି ମରିଗଲା ପରେ ଉଠି ନଥାନ୍ତେ, ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ଜିର୍ମିୟଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ହଁ ଯିଶାଇଙ୍କୁ ବି ମରଣ ଆସିଲା, ସେମିତି ଯୀଶୁକୁ ବି ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ସେ ନିଜକୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଘୋଷିତ କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ସେ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମୁଁ କହିବାର ଭାବ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭରସା ହିଁ ନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଆଶା ହିଁ ନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ଜୟ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 5ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର? ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି। ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜନକୁ କବରରେ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବରରେ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ତାହାକୁ ମୁଁ କ୍ଷତିଗଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ଶକ୍ତିକୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ପାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ, ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କବର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ବାଇବଲରେ ରଖିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କ୍ରୁଶରେ ରଖିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, 5 ପ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ମଣ୍ଡଳୀ ସେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ସେ ଯେପରି ସର୍ବଜୟୀ, ଆମେମାନେ ସେପରି ସର୍ବଜୟୀ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଇଅଛୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ, ଆଗମନ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିବା, ଆମ ଶରୀର 5 ଗୋଟି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ କବର ଭିତରେ ଥିବା, କବର ମଧ୍ୟରୁ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ 5 ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇକି ମରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁ କବରରେ ସମାଧି ଦେଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆଶାର ସହିତ ଆମେ ସମାଧି ଦେଉ କି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଧୂଳି ଧ୍ୱନି ହେବ, ସେ ଉଠିବେ, ଶୋଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୋତେ ତାହା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କବର ଦେଲା ବେଳକୁ ମାଟି ପକାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମିଟ୍ଟି କୋ ମିଟ୍ଟି, ରାଖ କୋ ରାଖ, धूल को धूल। ना 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 ना, मिट्टी को मिट्टी नहीं, राख को राख नहीं, आगमन होगा, ये शरीर अविनाशी दशा में जी उठेगा। राख होके नहीं रहेगा साहब, ना ही खाक होके रहेगा, ना ही मिट्टी होके रहेगा। इसीलिए रे मृत्यु कहीं तोर नाहुड़, रे मृत्यु कहीं तोर जह, यही जय ध्वनि सहित आमे माने कबर देवा दरकार। जेहेतु आम गोटे धन्य आशा अच्छी, प्रभु जीशु आसवे, से प्रथम फल होगी उठिले, आम मैंने उठा। प्रभु आम को साहाय्य करतु, तांकर पुनरुत्थानर सत्यासत्य को अनुकरण करी आमे माने मध्य पुनरुत्थान दिन पाई, आगमन दिन पाई प्रस्तुत रह। आसतु चक्षु बंद करवा। स्वर्गीय पिता, आम्भमानंकर आखिर झरका तुम्हें खोली दियो प्रभु। तुमर पुनरुत्थानर महत् सत्यासत्य को, जीवनर सर्वश्रेष्ठ विषय मणि, तुम्भर आदर्श को, तुम्हें जे मृत्यु को जय कल, पाप को जय कल, शयतान को जय कल एवं मृत्युंजयी हेकि प्रभु पुनरुत्थित हेल। आम्भ मानक पाई एक लक्ष्य देल प्रभु। से लक्ष्य होछि आम्भे माने मध्य तुम्भ तुल्य पवित्र जीवन यापन करिबु, पाप को जय करिबु, शयतान को जय करिबु एवं पुनरुत्थानर संतान हेबु। स्वर्गीय पिता, तुम्हें जे प्रकार प्रभु मृत्यु को जय करी पितांक निकटरे उपस्थित हेल, आगमन समय आम माने मध्य इह काल रे बंची थाओ कि अबा समाधिस्थ अवस्था थाओ, पुनरुत्थित हेबार योग्य जीवन यापन करिबा पाई आम को साहाय्य कर। प्रिय मंडलीर छोट शिशु ठारू वृद्ध वृद्धा पर्यंत तुम दास दासी प्रत्येक को प्रभु तुमर आगमन पाई प्रस्तुतिर जीवन दियो, तुम निमंते योग्य भाव रख राजा। ए मंडली भौतिक भाव आध्यात्मिक भाव सिद्धता प्राप्त हो, आगमन पाई प्रस्तुत हो। त्रिएक ईश्वर नाम रे आशीर्वाद मागी क्षुद्र प्रार्थना जीशु नाम रे।